जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बहुत बार मैसेज आ चुका है इस बात का कि आचार्य जी कोई निःशुल्क गुरुकुल बताइए, निःशुल्क गुरुकुल बताइए, निःशुल्क गुरुकुल बताइए। और मेरे छोटे बच्चे के लिए, मेरा बेटा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता है, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, लेकिन जब आप निःशुल्क गुरुकुल खोज रहे हैं तो आपका उद्देश्य भी क्या होना चाहिए? सभ्यता, संस्कृति। क्योंकि बच्चा अगर किसी भी गुरुकुल में जाएगा तो समाज उसे खिलाएगा, और समाज अगर खिलाएगा तो समाज उसे ये उम्मीद नहीं रखेगा कि वो अपना डॉक्टर इंजीनियर बन के अपना पेट भरता रहे। समाज उससे एक ऐसी उम्मीद रखेगा कि वो आए समाज में, या जिस भी क्षेत्र में जाए वो, तो क्या करे कि समाज का ही कार्य करे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। इसलिए गुरुकुलों आदि की स्थापना की जाती है, और गुरुकुल निःशुल्क चलाने का मुख्य उद्देश्य भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही रहता है। तो अब रही बात निःशुल्क गुरुकुल की, तो अब कुछ गुरुकुल तो ऐसे हैं कि भाई कुछ शुल्क लेते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी फीस लेते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये, लेकिन हमारी फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है। अगर सामान्य व्यक्ति एक महीने में रहना खाना पीने के लिए 2-2.5 हज़ार रुपये दे दे तो कोई बहुत फीस नहीं है। लेकिन आप लोगों का बार बार कहना था कि बिल्कुल हमें फ्री गुरुकुल बताइए, जहाँ तो फ्री गुरुकुल है, और वो गुरुकुल है जिसमें स्वामी रामदेव जी पढ़े हैं, है ना, जिसमें बाबा रामदेव जी, बच्चा बच्चा जानता है उन्हें, बाबा रामदेव जी जिसमें पढ़े हैं, उस गुरुकुल में आप फ्री पढ़ सकते हैं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में। लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर आपको अन्य विषय पढ़ने हैं तो अन्य विषय आप बड़े भ्राताओं से ही पढ़ सकते हैं। जैसे आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस ये सब पढ़ना है तो आपके लिए टीचर नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको केवल संस्कृत ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अन्य सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपसे मना कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े भ्राता जी कई लोग हैं वहाँ पे जो अच्छे जानकार हैं अन्य विषयों के, यूपीएससी आदि की भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे रह करके, तो वो लोग आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन आपको टीचर नहीं मिलेगा वहाँ पे स्पेशल, है ना। आपके जो आचार्य जी हैं, हमारे आचार्य राजेंद्र जी, वो आपको वहाँ पे संस्कृत का पठन पाठन पूरा अष्टाध्यायी, पाणिनी अष्टाध्यायी, उसके बाद फिर काशिका वृत्ति, प्रथमा वृत्ति, काशिका वृत्ति, महाभाष्य, इस सारी चीज़ों का आपको विधिवत अध्ययन वो कराएंगे। वेदांग प्रकाश आदि भी पढ़ाते हैं, 5 उपदेश पढ़ाते हैं, तो निघंटू आदि आपको जितना भी व्याकरण में करना है, उसके बाद सामाजिक संस्कृत के क्षेत्र में जितना भी गहरा योगदान देना है, बिल्कुल आप वहाँ दे सकते हैं। और एक सुयोग्य संस्कृत, जिसने भी वहाँ मेहनत करके 2-4 साल पढ़ लिया, उसका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। क्योंकि एक तो है ना कि एक तो होता है कि यूँ ही बस संस्कृत के नाम पे पढ़े रहे, कुछ किया नहीं किया, और एक है थोड़ी सी मेहनत कर ली। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अगर एक बार संस्कृत समझ में आ गई ना तो फिर रुकती नहीं है, फिर तो आती ही जाती है वो। तो एक बार संस्कृत आ जाए फिर दिक्कत नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगा आपसे। और जो इसने, एक बात और बता देता हूँ आपको, जिसने संस्कृत को समझ लिया उसके लिए अन्य विषय कठिन नहीं होंगे। आप कल्पना करके देखिए कि जैसे आपने एक किताब है अष्टाध्यायी, उसमें लगभग 4000 के आसपास सूत्र हैं। उसको एक तरफ से कंठ करना होता है, एक तरफ से याद करना होता है ना। और पता कैसे, जैसे आपको नाम दे दिया है रामू, श्यामू, मोहन, गायत्री, है ना, रमेश, उमेश, महेश, तो जब भी आप बोलोगे ना तो एक ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। रामू के बाद श्यामू, श्यामू के बाद मुकेश ही आना चाहिए, मुकेश के बाद गायत्री ही आनी चाहिए। ऐसा इधर उधर नहीं होना चाहिए कि आपने रामू बोल के फिर गायत्री बोल दिया, फिर रमेश बोल दिया, ऐसा नहीं। अब सोचिए, जो 4000 सूत्रों को एक तरफ से कंठस्थ कर सकता है, क्या उसके लिए अन्य कोई विषय कठिन हो सकते हैं? तो पहले अगर कोई इस उद्देश्य से जीवन जीना चाहता हो कि पहले मैं संस्कृत पढ़ लेता हूँ फिर अन्य विषयों को कवर कर लूँगा, बिल्कुल संभव है। और ऐसे हजारों मेरे मित्र हैं मेरे साथ जो ऐसे किया उन्होंने, जिन लोगों ने। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल फ्री गुरुकुल है, वहाँ पे आप जाइए, सुयोग्य अपने बच्चे को लेके जाइए, भेजिए। और मैं संपर्क सूत्र दे दूँगा, संपर्क सूत्र ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ दे दूँगा। बाकी अभी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल देता हूँ संपर्क सूत्र को, तो आप वहाँ जाइए बिल्कुल और देखिए गुरुकुल। स्वामी रामदेव जी वहीं से पढ़े हुए हैं, और अब वो गुरुकुल निःशुल्क चल रहा है। पहले भी निःशुल्क था, पहले जब थोड़ा बहुत शुल्क लिया जाता था, जब स्वामी रामदेव जी इतने बड़े मुकाम पे नहीं थे तब। अब समाज का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है और वो गुरुकुल फ्री चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाइए और उस गुरुकुल में बच्चे को एडमिशन कराइए, और एक उज्ज्वल भविष्य की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। हमारी भी अनंत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।